उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक में आने वाले ग्राम नलई में आज घंडियाल देवता की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े ही भव्य तरीके से देवता की पूजा अर्चना की गई। इसमें के आसपास की गई ग्राम सभा, कीर्तन मंडली, कांडाई टिल्ली, ग्राम द्वारखेल, भैंसरो आदि गांव की महिलाएं भजन संध्या में शामिल हुई। मंदिर ट्रस्ट द्वारा मेहमानों का उत्तराखंड के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा और पौड़ी विधानसभा के विधायक राजकुमार पौड़ी तथा संजय कठेत, वीरेंद्र रावत, सुभाष रावत, समाज सेवी अमित तोपाल, जयकृत सिंह थपलियाल, अर्जुन पटवाल का ढोल दमाओं के साथ स्वागत किया गया। इसमें नलाई ग्राम सभा के अध्यक्ष कोमल सिंह नेगी, समाज सेवी पवन पटवाल, दिल्ली समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट, ईश्वर पटवाल, सुरेंद्र पटवाल, वसुदेव पटवाल, मानवेंद्र बिष्ट, अजय नेगी, गणेश खंडूरी और समस्त युवा समिति मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र की जन समस्याओं को सुनकर विधायक और ब्लॉक प्रमुख को अवगत कराया, जिसमें की टेका से कालजीखाल मोटर मार्ग और नालाई से परसुंडा खाल मोटर मार्ग शामिल है। वहीं चर्चा में रहे ग्राम नलाई का जल जीवन मिशन पर हुए भ्रष्टाचार पर ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा खुलकर बोले कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जनमत लाइव 24 और मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे तमाम ग्रामीण, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे तमाम जो ग्रामीण है यहाँ पर मंडन चलता है, प्रकट हो रहे हैं यहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद है दिल्ली समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट जी। तो बिष्ट जी से मैं चाहूँगा कि बिष्ट जी थोड़ा सा जानकारी दे हमें इस बारे में कि किस तरह से हर प्रत्येक वर्ष की भांति आप लोग यहाँ पे पूजन करते हैं घंडियाल देवता का, प्रत्येक वर्ष आप वार्षिक पूजन करते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी आप हमारे दर्शकों को या जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो नहीं जानते या नहीं समझ पाते, आज की जो युवा पीढ़ी है अपनी संस्कृति से दूर हो रही है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए मैं चाहूँगा हमारे वीरेंद्र भाई जी थोड़ा सा कुछ जानकारी दें। धन्यवाद पटवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे बात करने का। वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं आप। ये ग्राम नलाई में हर साल और दरखेल तली कांडई वालों को बुलाते हैं यहाँ पे, और वो अपनी घंडियाल की ओर से, अपनी कोमल भाई की ओर से, अपनी पवन भाई की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ और भगवान घंडियाल से प्रार्थना करती हूँ कि समस्त इनके परिवार को और इनके अन्य मुख्य कार्यकर्ता हैं जो उनको धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पे बढ़ चढ़ के है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हमारा उत्तराखंड की संस्कृति माना जाता है, उत्तराखंड के देवभूमि माना जाता है। तो किस तरह से देखते हो आप इस घंडियाल देवता की, क्योंकि हमारा एक घंडियाल देवता बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। हमारा यही यहाँ पे इष्ट देवता घंडियाल है, हम इसकी हर साल पूजा पाठ करते हैं। ये हमारा पूजनीय देवता है। यहाँ पे हमारे गांव के देश प्रदेश से सभी आते हैं, सभी भक्त आते हैं। यहाँ पर हम इस पूजाई को बड़े उत्सव से मनाते हैं। यहाँ पे हमने 3-4 गांव की कीर्तन मंडली बना रखी है, उनका हम आर्थिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर आए हुए परिजनों को भी उनका स्वागत करते हैं। ये हमारा इष्ट देव घंडियाल बहुत माननीय घंडियाल है, इसके लिए सबको यहाँ पे पाएंगे जैसे कि आपके गांव में जल मिशन योजना बहुत बड़ा एक घोटाला माना जा रहा था, तो क्या था ये पूरा मामला बताइए। अब जल मिशन अब पुराने अब क्या सब हो गया, यहाँ पे सब जो चावल खाए गया सब हो गया, घोटाला तो हो ही गया 17-18 लाख का। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। गाँव ने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक उसका कोई वो परिणाम नहीं मिला। क्यों हैं आप लोग कुछ करो उसके बारे में हैं। जैसे कि अभी कहा गया है कि यहाँ पे ठेकेदार पे रिकवरी होगी या इस तरह से होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही मानते लोगों ने यहाँ पे लापरवाही कर दी, कुछ नहीं हुआ अभी तक हमारे यहाँ पे गांव में। क्या था ये मामला पूरा? ये मामला बस पानी के बारे में था। इतने नल दिखाए थे, इतने नल दे रखे हैं, बस कुछ नहीं है। इतने नल नहीं लगे थे। और जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि जो जनता हमको करने में बैठा रही है और जिस तरह से जनता ने हमारे लिए रात दिन एक करके हमको जिताती है, और जब हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलता है तो जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि उनका बजट ना खाएं। और अधिकारियों को भी पानी ऐसी चीज़ है कि पानी लोग हम सोचते हैं कि हमारे भाई घर में कोई आए तो उसको पानी पिलाओ, और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि 170 कनेक्शन कागजों में थे और मात्र 40 कनेक्शन ही दिए गए हैं यहाँ पे। तो इस तरह की जो चीज़ें सुनने को आई है बड़ा दुखद है, और जनप्रतिनिधियों को भी एक अपने आचरण में थोड़ा बदलाव करना चाहिए कि भाई और जो अपने क्षेत्र है आपका, पहले तो कहीं भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कहते हैं डायन भी अपना कहते हैं कुछ एक आध घर छोड़ देती है,
तो मैं उन जनप्रतिनिधियों को एक ही बात कहूँगा कि भाई आप लोग इस तरह की ना करें कि भाई जिस तरह के हमारे, और मैं इस गांव के और जो कोमल भाई हैं जो फौजी हैं यहाँ के, उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतनी मजबूती से आवाज़ उठाई और आज 15 लाख रुपए रिकवर हुए हैं और उन ठेकेदारों से, अधिकारियों से रिकवर हो रहे हैं, उन पर जल्दी कार्रवाई भी होगी। और जिस तरह की ये चीज़ें हैं, ऐसे और घोटाले भी इस क्षेत्र में मुझे पता चला है, जानकारी में है कि ऐसी बहुत सारी योजनाओं में गड़बड़ी हुई है। तो हमारा प्रयास रहेगा सरकार से कि इस तरह की जांच, उच्च कोटि की जांच कराएं और दूध का दूध, पानी का पानी हो, और जो इस गांव के लोगों, जनता का हक है, वो उनको मिले। राणा जी, एक सवाल है, आज यहाँ पे मंदिर में आप यहाँ पे आए घंडियाल मंदिर में, तो किस तरह से देखते हो अपने हिंदू धर्म के माते साथ क्या घंडियाल देवता के बारे में? देखिए, हम लोग तो हिंदू ही हैं और भगवान की पूजा हम लोग करते रहते हैं, और हम सब लोग, आपने देखा होगा कितने हमारे सारे मेरे भाई बहन, मेरी माँ बहनें सब घर आ रखे हैं, बाहर दूर दरार। मुझे पता चला कि नलई गांव में बहुत भाई लोग फौज में हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के सब छुट्टियां लेके पूजा में आ रखे हैं। और मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करूँगा, घंडियाल देवता से एक ही प्रार्थना करूँगा कि इन सब की मनोकामना पूर्ण हो और ये ऐसी तरक्की करते रहें और इस गाँव में ऐसी खुशहाली बनी रहे। एक शहीद के नाम से ये रोड है, इस रोड की स्थिति इतनी बदहाल है, कभी हम स्वयं चाहते थे तो हमारी गाड़ी डिसबैलेंस इस तरह से लगती है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के पे, और जो क्योंकि आप भी इस क्षेत्र के रहे, तो इस रोड की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया? देखिए साहब, अब रोडें तो हमने बनवाई थी, ठीक कराई थी। अब क्या होता है कि बरसात के बहाव में या इस तरह की चीज़ें हैं, ये सरकार के लेवल के ऊपर लेवल की बात है। हम तो ब्लॉक में छोटे प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, तो हमारा दायरा बड़ा छोटा सा रहता है। लेकिन सरकार को जो ये हमारी समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार खाली वोटों तक सीमित न रहे कि जब हमारी वोट की ज़रूरत है तब तो रात दिन करके हमें कंधे में बैठाए, जो हमारी समस्याएं, जो आने जाने के रास्ते हैं, हमारी रोडें हैं, पानी है, ये व्यवस्था सरकार कराए। और आज मैं दूसरी भगवान घंटाकर्ण की बड़ी कृपा रही और उनका आशीर्वाद मुझे मिला, बहुमत से आप लोगों ने मुझे विधानसभा, वैसे तो मेरा नाम राजकुमार पुरी है, केवल विधानसभा के लिए पौड़ी में जिलाधिकारी से बात करूंगा तब विधायक हूँ, बात करूंगा तब विधायक है। आप लोगों के बीच में वो समय कहा था कि मैं सेवा के भाव से हो जाए इसका प्रयास करूंगा, और भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे। आप लोगों का आशीर्वाद के लिए, मेरे अपने क्षेत्र के लिए, आपका क्षेत्र नहीं मेरा क्षेत्र है, तो मैं जो आवश्यकताएं हैं देने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं विधायक किसने बनाया? किसका क्षेत्र है? 163 बूथ है। मैंने कहा था कि मंदिरों के लिए पहले दिक्कत आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए कि साहब मेरे पूर्ण निकटन कर देनी है कि भाई ये काम करना है, तो सबकी हाँ हो गई, ये कागज में लिख के दे देना कि हम सब के लिए, उस काम में कोई बाधा नहीं आएगी। टावर की बात आई, तेजस्वी सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, तुरंत उसको स्वीकृत करवाया, उचित मिले, उसके तरंगे मिल जाए, सब लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। 2 काम ये हैं, ये तो हो ही रहे हैं प्राथमिकता के आधार पे। मैंने कहा था जब मैं विधायक नहीं था, उससे पहले जब मैं आया था, चाहे की वर्ष में हो चाहे यहाँ पे, पहली बात तो मैंने ये कहा था कि 5 किलोमीटर के दायरे की जितनी सड़कें हैं अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया था और उसमें काम भी हुआ है। तो मैं पौड़ी के नजदीक जितनी सड़कें हैं सारी ठीक ठाक हुई हैं, एक आध छोड़ के उसमें पहला नंबर जो है टेका से नलई तक पक्की से डामरीकरण हो जाएगा और इसी सीजन में होगा, गर्मी में। तो ये केवल काम शुरू होना है। और दूसरा कलसी खाल से और नलई तक, तो आपकी ये मांग पहले स्वीकृत हो गई थी, इसमें केवल मैंने थोड़ा सा जोर लगाया। मैंने सांसद जी के लिए नहीं किया, सांसद जी की बड़ी भूमिका रही क्योंकि केंद्र का पैसा है इसमें, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से मैं उनका आप सबकी ओर से और मेरी ओर से भी काम है, ऐसा नहीं बोलना, भतीजा बोलना, जैसा रिश्ता नाता है उस रिश्ते नाते के साथ मुझे याद करना कि बेटा ये काम है और ये करने के रूप में आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। ऐसी मैं भगवान घंटाकर्ण से प्रार्थना करता हूँ।